गणित की दुनिया में एक और अनोखा और मजेदार दिन हुआ जहां पर विशेष तौर पर हम संख्याओं का जश्न मनाते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आप बात कर रही हैं पाई डे की। पाई यानी कि मैथ्स की जब हम बात करते हैं, मैथ्स के फॉर्मूले की बात करते हैं, तो ये 3.14 या 22/7 कहा जाने वाला पाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गत दिवस वर्ल्ड पाई डे के मौके पर दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री ने भी शिरकत की। आइए दिखाते हैं उसी पर आधारित एक टीवी रिपोर्ट। हर वर्ष 14 मार्च को दुनिया भर में पाई दिवस मनाया जाता है। पाई की अनंत संख्या पहले 3 अंक हैं, 3.14। इसीलिए विश्व पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। शिक्षा जगत और गणित विषय में ये बहुत खास स्थान रखता है। पाई के मान का निर्धारण सर्वप्रथम भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। पाई गणित में एक स्थिरांक को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रतीक है। दिल्ली के आरके पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में पाई दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद मुख्य अतिथि थे। विद्यालय के पूर्व छात्र अनंत मुदगल द्वारा लिखित गणित विषय की एक पुस्तक का लोकार्पण भी इस अवसर पर किया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने युवाओं का बदलता हुआ दायरा, एक अलग दायरा देने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी मोदी जी भारत में लाए और हम दिल्ली में कमिटेड है ऑल वर्टिकल्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को दिल्ली में इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि उसमें ऐसी बहुत सारी चीजों का रास्ता है, ऐसे बहुत सारे युवाओं की प्रतिभा को पंख लगने का रास्ता है जिसमें हम अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेंगे। अनंत ने अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड में 4 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें उन्होंने कई पदक और सम्मान हासिल किए हैं। In order to bring mathematics to its actual shape, we have this particular program today as part of culture and as part of institutionalizing the concept called learning mathematics. Education is only 10% of learning and 90% encouragement. The right encouragement should be given to right students at the right time. Maths is only another language, but that second language you cannot learn unless you know the first language. Because to know the second language, you have to know the primary language. पाई के लिए ग्रीक अक्षर का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1706 में विलियम जोन्स ने किया था। आज वैज्ञानिक पाई का इस्तेमाल वृत्त यानी सर्कल, गोला या वक्र आदि को समझने के लिए करते हैं। अंतरिक्ष की विशालता को समझने के लिए पाई का मान बेहद कारगर है।